So now we are going to talk about substitution method. Substitution method. जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है दैट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट समथिंग, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. x minus y is equal to 7 and second equation 2x plus 3y is equal to 24. We have taken this example in one of our previous videos as well, but the method there was different. Now it's a different method, right? हाँ, तो अब ये substitution method सीखने की कोशिश करते हैं. That is step 1. I'll write it with a different pen. Step 1, what you will do is from one of the equations figure out the value of any one वेरिएबल. किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की, किसी भी एक इक्वेशन में से, चाहे इस इक्वेशन में से चाहे इस इक्वेशन में से, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फिगर आउट करो. फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. दिस इज स्टेप 1 आई एम परफॉर्मिंग. x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. Therefore x is equal to 7 plus y. x की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 7 plus y. But mind it, this is not the numerical value. Numerical value मतलब नंबर वाली वैल्यू. x का आंसर अभी नंबर्स में नहीं है, x का आंसर अभी वेरिएबल में है. दैट इज x is equal to 7 plus वेरिएबल y. जब ये आंसर पूरा नंबर में आ जाएगा तब हमारा क्वेश्चन खत्म होएगा. रादर x और y की वैल्यू दोनों पूरी नंबर्स में आ जाएगी तब हमारा क्वेश्चन खत्म होगा. x इज इक्वल टू 7 प्लस y. हमने अब क्या करना है? स्टेप सेकंड, पुट दैट वैल्यू. कौन सी दैट? जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से फिगर आउट, फर्स्ट स्टेप में फिगर आउट करी थी. पुट दैट वैल्यू इन द अदर इक्वेशन. सेम इक्वेशन में नहीं डालना. हाईलाइट ऑफ दिस पॉइंट इज अदर इक्वेशन में ही पुट करना है. अगर आप सेम इक्वेशन में डाल दोगे आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला एज एन आंसर. तो नाउ स्टेप सेकंड, फॉलोइंग द सेकंड स्टेप. x की वैल्यू 7 प्लस वाई आई. इस x प्लस वाई को हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी? हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. दिस वॉज आवर अदर इक्वेशन. ये x की वैल्यू, दिस x की वैल्यू विल गो हियर. x इज इक्वल टू दिस, x यहां पर पुट कर देंगे आप. दैट विल बिकम 2 इंटू 7 प्लस y प्लस 3y इज इक्वल टू 24. स्टेप 3, सॉल्व द इक्वेशन फॉर्म्ड. अब जौन सी इक्वेशन बन गई है उसको सॉल्व करो ताकि आपके पास, सो दैट यू गेट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल. किसी एक वेरिएबल की आपके पास ताकि वैल्यू आ जाए. दैट इज दिस. आपने पुट कर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. 7 इंटू 2 इज 14. 2 इंटू वाई इज 2y प्लस 3y ऑलरेडी प्रेजेंट था. 24. 2y प्लस 3y विल गिव यू 5y इज इक्वल टू 24. 14 प्लस में उधर जाके माइनस में 5y इज इक्वल टू 24 माइनस 14. 5y इज इक्वल टू 10. y के साथ 5 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में 10/5 विच इज 2.
तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 2। बट डज द क्वेश्चन एंड हियर? नो। अभी आपके पास इन दोनों इक्वेशन में आपको x भी फिगर आउट करना था, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और y भी फिगर आउट करना था। y की वैल्यू तो आ गई 2, पर x की वैल्यू क्या जाए? अब जब आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, फोर्थ is point number 4 I am writing over here, substitute this numerical value in any equation, आप किसी भी ऊपर वाली इक्वेशन जहां पर बोथ वेरिएबल्स हों, वेयर बोथ वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली तभी तो दूसरे की निकालनी है, तो पहले वाला वेरिएबल भी तो होना ही चाहिए ना। दैट इज y इज इक्वल टू 2 आप पुट कर सकते हो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों में पुट करके भी चेक कर ही लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये स्टेप इसके बाद है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी, मैंने इसलिए इधर लिखा है, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। x इज इक्वल टू 9, क्लियर। सिमिलरली चाहे मैं इसमें डाल देता, तो x की वैल्यू तो वैसे मेरे पास 9 आ ही चुकी है, मैं आपकी तसल्ली के लिए इससे भी कर रहा हूँ। 2 इंटू एक्स प्लस 3, y की वैल्यू क्या आई थी 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 2x प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 विच इज 9। तो आपकी x की वैल्यू फिर से 9 ही आई। तो यस, दिस इज द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन of these two equations, simultaneous solution। जनरली टीचर्स बाद में और मैं भी इसको सॉल्यूशन ही बोलने लग जाऊंगा, सॉल्व बोलने लग जाऊंगा, बट दिस इज बिकॉज क्योंकि हम इतनी बार कर चुके होंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो मोस्ट प्रोबेबली ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ही होगा। क्लियर? I hope substitution method is clear. Next we will do is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीटेड है, दैट इज, तो हम कौन सा करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डू इज एलिमिनेशन मेथड। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस नहीं करने हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड फॉर द ईयर 2020, सॉरी क्रॉस एलिमिनेशन बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन तो है, इज डिलीटेड for 2022/23. I hope this is clear to you all. Have a good day, bachche.